स्वागत है आपके अपने परिवार गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में। आज हम सभी पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को एक साथ एक दिन तैयार करने के लिए जुट चुके हैं। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी जुड़ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग ये स्पेशल सेशन। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह है, दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जाकिर खान जी को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग थोड़ी बात कर लें दिल्ली के भी बारे में। तो दिल्ली भारत की राजधानी है और इसे राजधानी 1911 में बनाया गया था। इसे यूनियन टेरिटरीज 1956 में बनाया गया था। जो दिल्ली में जिलों की संख्या है वो 11 है। जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी सीएम इसके मनीष सिसोदिया जी हैं। राज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। और बात की जाए यहाँ पर लेजिस्लेचर की तो यहाँ 70 सीटें हैं। पार्लियामेंट में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। कहता है केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का, यानी कि एसबीआई के जो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? आप ध्यान से देख सकते हैं, अश्वनी भाटिया जी हैं। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे इसे 15 अप्रैल 1840 में बना दिया गया। फिर बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को इसे बनाया गया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को यह हुआ था। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हो गया, यानी इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। साथ ही साथ इसके हम कुछ एसेट्स के भी बारे में बात की जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बता दें कि हमारे देश का यह सबसे बड़ा बैंक है, यानी सबसे ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ जानते हैं इसके बारे में, एसेट्स के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ध्यान से देखिएगा, जो इसका टोटल रेवेन्यू है वो 52 बिलियन यूएस डॉलर है 2020 के अनुसार। इसका ऑपरेटिंग इनकम अप्रॉक्स 11 बिलियन यूएस डॉलर के करीब में है। बात की जाए इसके नेट इनकम की तो 1.6 बिलियन इसका नेट इनकम है। अगर हम लोग बात करें इसके टोटल एसेट्स की तो यह 590 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम को चलाया है? तो वो केरल राज्य है जिसने यह कार्यक्रम चलाया है। आगे देखते हैं कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया है? तो वह राजस्थान है। राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया है। क्या है इंदिरा रसोई योजना? इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सरकार 12 रुपए प्रति थाली से गरीब जो लोग हैं उनको खाना पहुंचाने का काम करेगी। इसमें अप्रॉक्स 4 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हाल ही में कब मनाया गया था? तो यह 21 अगस्त को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में देने की घोषणा की है? तो इसकी संख्या लोगों की 5 है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कौन से ऐसे पूर्व कप्तान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? वो कैमरन व्हाइट जी हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के द्वारा महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष में कौन सा राज्य है? तो वो तमिलनाडु है। हाल ही में किस बैंक ने किसान की साख का आकलन करने के लिए एक सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया है? तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। अगला है, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तान नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत को लॉन्च किया है? तो वो देश कौन सा हो सकता है जो पाकिस्तान की मदद करता है? वो चीन है। और इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग सभी कुछ जान रहे हैं। इतना ही कह देना काफ़ी है कि पूरे देश में कोरोना फैलाने वाला देश। ठीक है, आगे बढ़। वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, तो वो बांग्लादेश है। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है, तो वो उज्बेकिस्तान है। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट लेने के बाद पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं?
जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले ऐसे तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 600 विकेट लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नियमित किया है? तो वो शिक्षकों की संख्या 47 है। यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक धार्मिक उत्सव और राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो वो 30 सितंबर तक बैन लगाया गया है। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत का सहयोग मांगा है? ये बहुत ही अच्छी खबर है कि रूस ने इसके ट्रायल के लिए हमारे देश भारत का सहयोग मांगा है। बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया है? तो ये हाल ही में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है असम में, असम राज्य में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुसंधान पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्लोरसेमाइड का सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है? तो इन्हें 22 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये ड्रग्स जैसे जिसको खेल के खिलाड़ी को लेना काफ़ी जुर्म माना जाता है, उन्हें लेते हुए ये पकड़े गए हैं, इसलिए इन्हें 22 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत की तैयारी कर रही है? तो 2% को लगाने का तैयारी किया जा रहा है। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति पाई गई है? तो ये किराट देवी की जो मूर्ति है वो नेपाल में पाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो राज्य गुजरात है। केंद्र ने जीएसटी पर बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो ये 40 लाख तक रुपए के जो टर्नओवर वाले कारोबार हैं इससे यह बाहर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा 200 अरब संपत्ति किसके पास हो गया है? आप इनका नाम देख सकते हैं स्क्रीन पर, जेफ बेजोस जी हैं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तरुण गाबा जी को। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन को शुरू किया है? तो किरण हेल्पलाइन। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को कितने लाख रुपए के बीमा कवर की मंजूरी दे दी है? तो 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। हाँ मित्रों, वैसे लोग जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना काल में भी अब सरकार के साथ जुड़कर अपने राज्य के, अपने देश की मदद कर रहे हैं, उन्हें 50 लाख रुपए तक का दिया जाएगा यदि उनके ड्यूटी पर मौत हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी परीक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? तो इसका नाम है डीजी एनसीसी ऐप। टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम केविन मेयर है। आप जानते ही होंगे टिकटॉक के इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। टिकटॉक का हाल खराब हो गया क्योंकि भारत ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? प्रयागराज में, और प्रयागराज को ही पहले इलाहाबाद इसका नाम था, इसे बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो वो चाइना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दे दी है? तो 78 नए हवाई मार्गों की मंजूरी दे दी गई है। भारत और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो $500 मिलियन होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के ही साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो 20 करोड़ रुपए के साथ। अगला प्रश्न है, असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बनेगा? तो वो कर्नाटक होगा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहली बार अपने राज्य में लॉन्च करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं, उस पर भी मैंने विश्लेषण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी संस्था ने शिव नांगड़ विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी को विकसित किया है? तो वो आईआईटी मुंबई है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के नामची के किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो वो वाईचुंग भूटिया जी हैं। किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेजनी नार्गे राष्ट्रीय शासकीय पुरस्कार 2019 को जीता है? तो वो गजानंद यादव जी हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनकरण की सीमा को कब तक बढ़ा दी गई है? 31 दिसंबर तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत ने दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो पूरे 20 अगस्त को चंद्रमा के कक्ष में चंद्रयान 2 को गए हुए पूरे के पूरे 1 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो 100% आरक्षण देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उन्हें ही 100% नौकरी दी जाएगी। बाहर वाले लोगों को मध्य प्रदेश में नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल होगी। तो चलिए आज का हम लोग का जो ये स्पेशल सेशन है वो खत्म हुआ जनरल नॉलेज का, जिसमें हम लोग पूरे सप्ताह के मुख्य करंट अफेयर्स को जाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। और एक बात, हाँ, यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अपना चैनल है जिसका नाम है एग्जाम 96। वहां जाइए और वहां जाकर आप डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।